नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमेश गायदने, डायरेक्टर होप हार्ट हॉस्पिटल, फुलचूर गोंदिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले फॉलोअप पेशेंट्स की नियमावली। जब हम कोई भी अपने डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाते हैं तो कौन से नियम है जो हमने फॉलो करना चाहिए जिससे बहुत ज्यादा फायदा या बहुत अच्छे ट्रीटमेंट में ये चीजें काफी हेल्पफुल हो सकती है और कई बार ये हम नोट डाउन नहीं करते। जैसे फर्स्ट, गोलियां खत्म होने के पहले कम से कम 1 या 2 दिन पहले हमने ओपीडी में आना चाहिए। कई बार मिस्टेक ये होती है कि हम गोलियां खत्म होने के बाद आते हैं और उस कारणवश बीपी, शुगर या बाकी जो पैरामीटर्स है वो डिरेंज हो जाते हैं। उस केस में ट्रीटमेंट को अप टाइट्रेट या डाउन टाइट्रेट करने में काफी प्रॉब्लम जाता है और ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गोलियां खत्म होने के 1 या 2 दिन पहले हम ओपीडी में आके दिखाएं। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, कई बार ये होता है कि आप आते हैं, डॉक्टर साहब नहीं होते, आपको इतना लंबा ट्रैवल करना होता है, पैसा वेस्ट जाता है और उपचार भी नहीं होता। तो ऐसे केस में हमेशा आपने आने के पहले जो लैंडलाइन नंबर है हॉस्पिटल का, वहां पे कंफर्म कर लेना चाहिए कि डॉक्टर साहब उपलब्ध है या नहीं है। जैसे हमारे केस में होप हार्ट हॉस्पिटल में लैंडलाइन नंबर है 07182 299 202। इस नंबर पे आप कॉल करके सुनिश्चित कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब उपलब्ध है या नहीं है। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको उपचार दिया जाता है तो महीने भर में एटलीस्ट आपने 4 बार शुगर खाली पेट, खाना खाने के 2 घंटे बाद, और बीपी रैंडमली गिनना चाहिए, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि जो महीने भर की दवाई या गोली थी वो कितना असर कर सकी। क्या वो कम असर कर रही है, क्या वो ज्यादा असर कर रही है, क्या वो ऑप्टिमम है। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल हमें तब मिलेगा जब आप वो गिन के आएंगे। तो प्रिफरेबली आपके पास एक चार्ट होना चाहिए या आपकी खुद की एक छोटी सी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आपने नोट करना चाहिए कि आपका शुगर और बीपी पिछले महीने में कैसे रहा, जिससे आपके ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होती है। फोर्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी अगर पॉसिबल हो तो आपकी कौन से तकलीफों में आपको आराम मिला और अभी भी ऐसी कौन सी तकलीफ है जो आपको अभी भी तकलीफ दे रही है, वो अगर आप लिखित लाते हैं ओपीडी में आने से पहले तो सभी आपके पॉइंट्स को और तकलीफों को एड्रेस किया जा सकता है और आउटकम काफी अच्छा हो सकता है। उसके बाद में फिफ्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार मिस्टेक्स जो होती है कि दिखाने वाले दिन या ओपीडी वाले दिन पेशेंट्स कई बार अपनी दवा गोली बंद करके आते हैं या 1 या 2 दिन पहले बंद कर देते, या सुबह का डोज, दोपहर का डोज या रात का डोज नहीं खा के आते। तो इसमें क्या होता है कि उस केस में जो आपके पैरामीटर्स होते हैं बीपी के, शुगर के या बाकी सब, वो बिना गोली के इफेक्ट के होते हैं और उस केस में ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज करना काफी डिफिकल्ट होता है और वो बैक टू जीरो हो जाता है। तो हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अगर आपको जब भी दिखाना हो तो आप एक भी गोली का डोज स्किप ना करें और दवा गोली एकदम रेगुलर नियमित खाके ही आए। उसके बाद जो 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी पॉसिबल हो तो जो भी दवा गोली आप ले रहे हो वो एग्जैक्टली जैसे कि वैसे लेके आए और आपके डॉक्टर साहब को दिखाए। अगर दवा गोली समाप्त हो गई हो तो रैपर या पाउच जो भी हो वो लाके दिखाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है कि आपका पावर इधर के उधर हो जाता है, आपका ब्रांड चेंज हो जाता है या आपकी दवा चेंज हो जाती है, या हो सकता है कि आपको दवाई समझी ही नहीं और आप गलत तरीके से ले रहे हो। तो इसीलिए जब भी पॉसिबल हो आप जो भी दवा गोली ले रहे हो वो लाके और आप कैसे लेते हैं वो डॉक्टर साहब से जरूर डिस्कस करें। 7th मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि कई बार ओपीडीज में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि आपके डॉक्टर साहब को आप पहले से ही पूछ के रख सकते हैं कि सर अगले मंथ में मैं जब आऊंगा तो कोई अगर जांच हो तो आप पहले ही लिख के दो, ताकि वेटिंग के टाइम में वो जांच पहले ही तैयार हो, जिससे आपका टाइम बच सके और काफी जल्दी आप घर वापस जा सके। जो इसके बाद का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप अगर ओपीडी में आते हैं तो आपकी पुरानी फाइल या जांचें जरूर लाए, क्योंकि उनके आधार पे ही आपका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अगर आप रैंडमली आ जाते हैं और अगर आपने जूनी फाइल या रिपोर्ट नहीं लाए तो फिर से जो ट्रीटमेंट है वो बैक टू जीरो या नॉट अप टू द परफेक्शन होगा। इसलिए जब भी पॉसिबल हो तो आपकी पुरानी फाइल या रिपोर्ट जरूर लाए। अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट की ओपीडी में जाते हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि कई बार आपको छाती में दर्द या भारीपन महसूस होता है और आप आपका नंबर आने का वेट करते हैं। तो आप आपके नंबर आने का वेट ना करते हुए, अगर आपको छाती में दर्द है, भारीपन है या आपको ज्यादा दम लग रहा तो आप पहले ही जो डॉक्टर साहब के अटेंडर होते हैं उनको पहले ही अवगत करा दे और उसके पहले ही आप ईसीजी करा ले। कई बार ये होता है कि
आप बोलते हैं कि डॉक्टर साहब को दिखाएंगे उसके बाद ईसीजी निकालेंगे। तो अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो और इस केस में अगर आपके नंबर आने में वेट करना पड़े और तकलीफ आगे बढ़े, इससे अच्छा ये है कि एक पूर्ववत हम ईसीजी जांच करके बहुत सारे हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस को पहले ही जान सकते हैं और बचा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप ओपीडी में आते हैं तो आते बराबर अगर तकलीफ हो तो आप ईसीजी करा लेना चाहिए। ओपीडी छोड़ने के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो भी आपकी दवाई गोली है उनका खुराक, उनका डोजिंग, उनका टाइमिंग काफी डिटेल में आपने समझना जरूरी है। और इस केस में कई बार अगर आपको याद ना रहे तो आप एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं जब आपको दवा गोली समझाई जा रही हो, और वो वीडियो देख के आप आपका दवाइयों का खुराक या डोज एग्जैक्टली सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ नियमावली है जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, ताकि आपके उपचार में, आपके ट्रीटमेंट में हम अल्टीमेटली 100% परफेक्शन के साथ आगे बढ़ सके। धन्यवाद।